हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव और आज इंग्लिश में कुछ एक दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम लेवल के मैं लेके आया हूँ ताकि ना जो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है हमारे माइंड में उन्हें लेकर वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है ना। प्रोनाउन से क्वेश्चन होंगे, डिफरेंस क्या है वो मैं एक बार देख लेते हैं। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से, तो आज उन पर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है मैंने लिखा, दिस इज माइन बुक और दिस बुक इज माइन। फिर मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ, दिस इज माई बुक। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस बुक इज माई। अच्छे चार स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। चार स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखे हुए हैं यहाँ पे ताकि हमें पता चल जाए इसमें कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया हो तो आप मुझे एक बार देख के आप एक बार चेक कर लीजिए कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो चार स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट हमारे लिखे हुए हैं ये तो करेक्ट हो गए और वन और टू क्या हो गए हमारे इनकरेक्ट। ठीक है ना। अब मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने आपने पढ़ा हुआ होगा और शायद आंसर जानते भी होंगे, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ रीज़न की। ठीक है ना। रीज़न ऐसा क्या है कि ये दोनों सही हो गए और ये दोनों गलत हो गए। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं आज वो हमें पता चल जाएंगे। ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। मैटर है क्या, ऐसा हो क्या गया कि ये करेक्ट हो गए दोनों और ये दोनों क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। ठीक है। तो इन्हें पढ़ाने से पहले मैं आपका ध्यान ना एक बार उस टेबल पे ले जाना चाहता हूँ जब आप ना प्रोनाउन पढ़ते हैं। और प्रोनाउन पढ़ते हुए आपको वहाँ पे कुछ नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव, पजेसिव केस और एक केस वहाँ पे आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो मैं बात यहीं से शुरू करता हूँ अपनी। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं हमारे, पजेसिव प्रोनाउंस, नाम से पता चल रहा होगा प्रोनाउन होंगे, लेकिन उनमें होगा क्या, साथ में पजेशन भी होगा। क्या होगा, पजेशन। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, जैसे आई हमारा सब्जेक्ट होता है ना, आई होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना। तो आई के लिए जो हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो करते हैं माई। उसी तरह वी के लिए जो पजेसिव केस यूज होता है वो होता है आवर्स। यू के लिए यूज होने वाला पजेसिव केस होता है योर्स। दे के लिए पजेसिव केस जो यूज होगा वो होगा देयर्स। ही के लिए हिज। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, बहुत से लोग इसे अपने की इंग्लिश बोलते हैं, वो भी होती है। ठीक है ना। ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। ध्यान रखना, आज बात कर रहे हैं हम सिर्फ पजेसिव प्रोनाउंस की। सी का क्या होता है, हर्स। इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है ना। अब डिस्कस हमें ये करने हैं कि इनका यूज हम स्टेटमेंट में करते कब हैं, इनका यूज है क्या। ठीक है ना। वो हम एक बार देख लेते हैं अभी। हाँ वो ठीक। देखो, थोड़े ध्यान से समझना है बात। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक पजेसिव प्रोनाउन उठाऊँ तो इनमें होता क्या है कि जैसे माइन लिखा मैंने, इस माइन का जो मतलब है वो होता है माई प्लस और स्टेटमेंट का दिया गया नाम जो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया गया। यदि मैं बात करूँ योर्स की, तो इसका मतलब पजेशन, जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे। ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव्स कैसे, अपने की इंग्लिश, जैसे आई के साथ आप क्या लिखते हैं, माई। यू के साथ क्या लिखते हैं, योर।
दे के साथ देयर। तो ये सभी के सभी ना एडजेक्टिव्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। पढ़ते हैं प्रोनाउन में, प्रोनाउन से जनरेट हो गए हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स है पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, सॉरी। अब मेन चीज ये होती है जो हमारे पजेसिव प्रोनाउन है उनमें ऑलरेडी वो पोजीशन और स्टेटमेंट का दिया गया नाउन मेंशन किया जाता है, ठीक है। जो पजेसिव प्रोनाउन हमारे लिखे हुए हैं, जो प्रोनाउंस हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंस का यूज आपने पढ़ा होगा कि नाउन के रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम नाउन को बार बार यूज ना कर पाए उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। तो इसका मतलब वो नाउन बार बार हम रिपीट ना करें और हमें उसका पोजीशन भी बताना हो तो हम किसका यूज कर लेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, अभी जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था ना, मैंने यहाँ पे लिखा दिस बुक इज माइन। ये करेक्ट क्यों हो गया? अगर मैं इसे थोड़ा खोल के आपको बता दूं तो ये जो माइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो माइन यहाँ पे मेंशन है, दरअसल माइन का मतलब हो गया माई प्लस नाउन। नाउन यहाँ पे यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपने नाउन को पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो एक यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है बुक। जो पोजीशन बताया जा रहा है ना वो इस बुक पे बताया जा रहा है, ठीक है ना, पोजीशन इस बुक पे बताया जा रहा है। तो बार बार अगर मैं इसे ऐसे लिखता दिस बुक इज माई बुक, तो ये आपको भी पता है कि बुक का रिपीटेशन बार बार हो जाता, क्योंकि मुझे बुक पे ही पोजीशन बताना है। तो मैं कोई एक ऐसा वर्ड इनके लिए लिख दूंगा जो उसमें माई भी आ जाए पोजीशन और वो नाउन भी इंक्लूड हो जाए। तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे, माई। बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन यदि मैं ये लिख दूं यहाँ पे दिस इज माइन, यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूं दिस इज माइन, ठीक है। देखिए, यदि आपको पता है कि वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु है क्या जिसके बारे में आप पोजीशन बता रहे हो, ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामेटिकली तो मैं कहूँगा नहीं आपसे कि स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे बता ही नहीं पाएंगे कि वो नाउन है क्या। माइन का मतलब माई प्लस और वो नाउन, नाउन हमें पता ही नहीं है, तो ग्रामेटिकली तो मैं इसे बिल्कुल अभी गलत कहूँगा, ठीक है ना। स्पीकिंग में चल जाता है इतना कि हमें पता है कि कोई चीज़ है, मान लिया मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है ना, तो मैं इसे ऐसे ना बोल के दिस इज़ माई मार्कर, मैं ये भी बोल सकता हूँ दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, क्योंकि मुझे पता है कि वो नाउन है क्या। लेकिन एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि किसकी हम बात कर रहे हैं? वहाँ पे तो बिल्कुल रीजन्स चलते हैं, ठीक है ना, तुक्का उक्का तो चलता नहीं वहाँ पे। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर कोई नाउन मेंशन नहीं तो ग्रामेटिकली मैं इसे बिल्कुल गलत बता देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट ये करेक्ट क्यों हुआ, ये आपको बात पता चल गई, ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माई, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, ये जो माई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव। स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना, आप पहले लिख चुका हूँ मैं एक बार। सही करते हैं इसे, आप वहीं पे जाएंगे, आंसर सारे वहीं से मिलेंगे, मतलब सभी का एक होगा, ठीक है। ये जो माई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजीशन बताने का काम करते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, जिसे एडजेक्टिव का थोड़ा बहुत पता हो, जो एडजेक्टिव होता है ना वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। अच्छा, जो माई हमने लिखा है ये हमेशा नाउन से पहले मेंशन किया जाता है। जितनी भी अपनी की इंग्लिश हैं, चाहे माई है, चाहे और है, चाहे देयर है, आप चेक कर लेना एक बार, उनके बाद में एक नाउन हमेशा मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। यदि वहाँ पे नाउन मेंशन नहीं है तो याद रखना वो गलत है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने की इंग्लिश कभी भी अकेले यूज मत कर देना बिना नाउन के, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। अब मेन बात यह है, मुझे यहाँ पे नाउन मेंशन करना है, नाउन। अब नाउन मैं अपने पास से तो बनाऊंगा नहीं, वो तो पहले से ही मेंशन है, ठीक है ना। तो इसलिए माई के साथ ये बुक मिलकर रिपीटेशन होगा, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, माई। बात वहीं पे आ गई, बात वहीं पर आ गई, ठीक है ना। दिस बुक इज माइन, सीधी सी बात याद रखना, पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले यूज मत करना, हमेशा नाउन मेंशन करके चलना उनके साथ में। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, दिस बुक इज माइन। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बात तो आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे, जो आपको यहाँ पे मेंशन करके दिए गए हैं, इनका मतलब क्या है? माइन का मतलब माई और प्लस स्टेटमेंट का दिया गया नाउन, ठीक है ना। आवर्स का मतलब है आवर प्लस स्टेटमेंट में दिया गया नाउन, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम उसे क्या करते हैं, इसके साथ में हिडन कर देते हैं पोजीशन के साथ में, ठीक है ना। योर्स का मतलब योर प्लस नाउन, देयर्स का मतलब देयर प्लस नाउन, हिज का मतलब हिज प्लस नाउन। अब देखिए एक चीज़ और, अब एक स्टेटमेंट है उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और कोशिश करना थोड़ा ध्यान लगाने की, क्योंकि मुझे पता है इतना टिपिकल टॉपिक तो यह है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा एक टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन बहुत से लोग अभी से रटने में लगाए हुए होते हैं, ठीक है। कि यदि नाउन पहले दिया गया हो तो वहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन लिख लेना, यदि नाउन बाद में लिखा हो तो उससे पहले एडजेक्टिव लिख लेना। मेन चीज़ ये है ना, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए। अब यदि मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँ, मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज माइन, बिल्कुल सिंपल सा है, बात समझ गए होंगे, ठीक है, कि अब स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा। अब देखो, माइन का मतलब तो क्या हो गया, माई और स्टेटमेंट का दिया गया नाउन। अब वो नाउन है क्या? बुक। माइन का मतलब क्या हो गया? बुक। माइन का मतलब क्या हो गया? माई प्लस नाउन, और नाउन क्या होगा? वो बुक। तो इसका मतलब क्या है कि ये बुक इसमें फिर से इंक्लूड है माइन में, ठीक है ना। क्या आप ऐसे लिख पाओगे इसे, दिस इज माई बुक, बुक। इसका मतलब एक बुक आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माई और बुक इंक्लूड हो चुका है। माइन का मतलब जो यहाँ पे है, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो वो होगा माई बुक। एक बुक और मेंशन है यहाँ पे, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन दो तो एक साथ आप नहीं लिख पाओगे, है ना। और यदि मैं इस बुक को हटा दूँ तो मीनिंग को आप बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे कि किसका पोजीशन मैं बता रहा हूँ। पोजीशन है बुक का। अब एक चीज़ याद रखना, नाउन जो होता है ना, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रोनाउंस नहीं लिखे जाते, एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा माई। तो या तो ऐसे याद रख लो कि माई प्लस बुक लिख दीजिए, ठीक है ना, या फिर नाउन के साथ में क्या लिखा जाता है? एडजेक्टिव, है ना। तो दो क्वेश्चन थे, एक तो है दिस बुक इज माइन, और एक है दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं है, याद रखना। स्ट्रक्चर चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है ना। लैंग्वेज में याद रखना, मीनिंग और स्ट्रक्चर दोनों में चाहिए होते हैं। मीनिंग सेंसिबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज़ गलत हो गई तो आपका मामला खराब। क्लियर है बात? तो दिस बुक इज माइन और दिस इज माई बुक, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग माइन माई बुक, ठीक है ना। और माई बुक पोजीशन के साथ हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? माई। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम, ठीक है ना। मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, जो भी डिफरेंस यहाँ पे आया वो सिर्फ स्ट्रक्चर में। अब हमें याद ये रखना है कि हम यहाँ पे माइन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, और हमने इस बुक से पहले माई क्यों लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक नाउन है, उससे पहले यदि मैं माइन लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन प्रोनाउन होता है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, ना कि प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और वहाँ पे हमें किसी एडजेक्टिव की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। हमें एक प्रोनाउन चाहिए, बुक हमारे पास वहाँ पे है, पोजेशन और प्लस ये नाउन, ठीक है ना। हमने वहाँ पे क्या लिख दिया? माई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इस बात को थोड़ी और आगे लेके चलता हूँ, यदि आपने इतना समझ जाए तो। देखिए, यदि आपने प्रीवियस टेट वेट वगैरह के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन लिखा आया था, और इज अ वास्ट कंट्री। हिंदी निकालने मतलब जाना, ठीक है, क्योंकि हिंदी निकालने से कुछ नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के तरीके से ही पढ़ो, एक एक वर्ड को पहचानो, लिखे कैसे जाते हैं, यूजेस क्या क्या हैं, तभी बात समझ में आएगी। हिंदी निकालने से तीर नहीं मार दोगे। और इज ए वास्ट कंट्री, वास्ट का मतलब समझते हैं ना, विशाल, देश बड़ा है, ठीक है। अब यदि मैं एरर की बात करूं, यदि एरर की बात करूं कि गलती है कहाँ पे, तो वो तो ये है। गलती है क्या, वो भी अभी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है
कि जो आवर हमने लिखा हुआ है ये आपको भी पता है, जो मेन वर्ब स्टेटमेंट की है वो है इस, ये फिलहाल मेन वर्ब है, यहाँ पे याद रखना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ये किसी मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए लिखी जाएगी तब हेल्पिंग वर्ब होगी। अब अपने आप में क्या है, ये मेन वर्ब। अच्छा, और मैं अभी आपको बता के आया हूँ वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर होता है, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ एडजेक्टिव, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या एडजेक्टिव को आप कभी सब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट बनते हैं ना हमारे, उस चीज़ को याद रखना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। एक ऑप्शन और ओपन रखना चाहिए, अगर मैं नाउन की बात कर रहा हूँ तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन की तरह जो भी काम कर जाएगा, ठीक है, नाउन की तरह जो भी काम कर जाएगा वो बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है ना, नाउन की तरह क्या क्या करते हैं। फिलहाल यदि आपको पता हो तो जेरेंड और इन्फिनेटिव वगैरह हमारे, ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में ये लिखे जाते हैं। अच्छा, ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, इसे तो हम सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अब हमें चाहिए क्या यहाँ से, इसका प्रोनाउन रूप, प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम इसका, वी तो नहीं लिख पाएंगे, वी से तो सूटेबल नहीं होगा मैंने, ठीक है ना। तो उससे कहने का मतलब तो ये होगा ना, आवर कंट्री इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है। तो एक काम करो, इसके साथ में कोई नाउन ऐड कर लो, आवर और प्लस स्टेटमेंट का नाउन। अच्छा, नाउन हम क्या लिखेंगे, अपने पास से तो लिखेंगे नहीं, बात तो कंट्री की हो रही है, इस नाउन की, तो जब ये नाउन इंक्लूड हो जाएगा तो आवर की जगह आवर्स लिख देंगे आप, ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चल गई कि जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं कभी अकेले नहीं लिखे जाते, कभी भी आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है ना, मत लिख देना। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस का हम स्टेटमेंट में यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम नाउन का रिपीटेशन ना करें और बिना रिपीट करें उसका पजेशन बता दें, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस लिखते हैं, ठीक है ना। यदि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसमें भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस। अब क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ से कहूँ माई कार इज कॉस्टलियर देन, बात समझना ध्यान से, बिल्कुल सिंपल बात है। सब्जेक्ट जो है हमारा वो है ये माई कार, फिलहाल मैं इसे पूरा सब्जेक्ट बता देता हूँ, यदि मैं तोड़ के बताऊँ तो ये नाउन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, कॉस्टली एडजेक्टिव होता है, उसी की कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है हमने, कॉस्टली। अच्छा, जो देन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कंपैरिजन करने के लिए लिखा हुआ है हमने। कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो इस देन से करते हैं, और जब भी देन को हम कंपैरिजन करने के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे कंजक्शन होता है। क्या होता है, कंजक्शन। एक सिंपल सी बात और बता दूं कि जब भी कंपैरिजन करें हमेशा इक्विवेलेंट करें, हमेशा, ठीक है ना। यदि आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से ही करें, ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से करें, क्लाइमेट की तुलना कर रहे हैं तो क्लाइमेट से ही करें, ठीक है। जिरेंट की तुलना कर रहे हैं जिरेंट से, इन्फिनेटिव की इन्फिनेटिव से, यहाँ तक कि यदि प्रीपोजिशन ऑफ लिखी हुई है तो कंपैरिजन करते वक्त भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना होगा। अब जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये यू कौन है, तो पर्सन है, ये तो पर्सन है, लेकिन कंपैरिजन किससे कर रहे हो, कार का कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो आदमी का और कार का क्या कंपैरिजन करना है, इसका मतलब माई कार की तुलना हो रही होगी हमारी कार से। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, योर कार, यू का पोजीशन क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे माई लिखा हुआ, आई का पोजीशन, यू का पोजीशन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। अच्छा, कार ना यहाँ पे जब मैं कार लिखूंगा तो मैं ये नहीं कह रहा गलत हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपको योर कार मिलता है और कोई ऑप्शन नहीं है तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बेस्ट एंड बेस्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया, पोजीशन है, नाउन हम एक बार पहले लिख चुके हैं, नाउन हम एक बार लिख चुके हैं। तो मैं यदि यहाँ पे योर कार ना लिखूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, योर्स, क्या लिख सकता हूँ, योर्स। योर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा योर कार, ठीक है। तो ध्यान रखें पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया कैसे जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ है। अब मेन चीज़ क्या है, आपको इतना सारा मैटर तो याद ना रखें, आप बस इतना याद रखें पजेसिव प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं
स्टेटमेंट में, ठीक है ना। वो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए उस नाउन का पोजीशन बताने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट वन के भी आएगा, ऑब्जेक्ट वन के भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने। नमस्कार।